प्यारे भाई, अपने दिल को सुनो। दुनिया की कठिनाइयां कभी भी स्थायी नहीं होती। हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। ये दुनिया एक परीक्षा का मैदान है और तुम्हारे दुख, तुम्हारी मुश्किलें, ये सब इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला तुमसे प्यार करता है। वह तुम्हें तराश रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है ताकि तुम उस ऊंचाई तक पहुंच सको जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हें अपने अंदर यह विश्वास जगाना होगा कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारे दिल में ये यकीन है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी अल्लाह तुम्हारा सहारा बनेगा। याद रखो, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वह कुन फयाकुन कहकर कुछ भी कर सकता है। जो परेशानी तुम्हें इस वक्त महसूस हो रही है वह तुम्हारे सब्र और तुम्हारे यकीन की परीक्षा है। सब्र करो, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि सब्र करने वालों के लिए वह बड़ी नेमतें तैयार करता है। यह मुश्किल समय तुम्हें मजबूत बना रहा है। यह तुम्हें सिखा रहा है कि कैसे हर कठिनाई का सामना करना है। अपने अंदर की ताकत को पहचानो। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। उसने तुम्हें इस दुनिया में एक मकसद के साथ भेजा है। तुम्हारा हर कदम, हर सांस उसकी तरफ से एक तोहफा है। अगर तुम्हें दुख हो रहा है तो समझो कि अल्लाह तुम्हें याद कर रहा है। वह चाहता है कि तुम उसके पास लौट आओ, उससे मदद मांगो। दुआ करो, दुआ में बड़ी ताकत है। जब इंसान अपने हाथ उठाकर अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह उससे कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। और अगर तुम्हारी दुआ अभी पूरी नहीं हुई तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहा है। अपने अंदर की आवाज को सुनो। तुम्हारा दिल तुम्हें सच्चाई बताएगा। और सच्चाई यह है कि हर परेशानी के पीछे अल्लाह की कोई हिकमत होती है। तुम शायद अभी उसे न समझ पाओ, लेकिन एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था। कभी यह न सोचो कि तुम अकेले हो। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम रोते हो तो वह तुम्हारे आंसू गिनता है। जब तुम परेशान होते हो तो वह तुम्हारे दिल की हर धड़कन को सुनता है। वह तुम्हारी तकलीफ को समझता है और वह जानता है कि तुम्हें इससे कैसे बाहर निकालना है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनसे भी मदद मांगो। अल्लाह ने इंसान को इंसान का सहारा बनाया है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परेशानियां तुम्हें तोड़ रही हैं, तो अपने परिवार, अपने दोस्तों से बात करो। उनकी सलाह सुनो। कभी कभी अल्लाह अपनी मदद दूसरों के जरिए भेजता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसकी कद्र करो। अगर तुम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी नेमतों को देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि अल्लाह ने तुम्हें कितनी बड़ी दौलत दी है। तुम जिंदा हो, तुम्हारे पास सांस लेने की ताकत है, सोचने की क्षमता है। ये सब चीजें छोटी नहीं हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तकलीफें बहुत बड़ी हैं, तो उन लोगों को देखो जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास न रहने की जगह है, न खाने का सामान, और फिर भी वे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर वे शुक्रगुजार हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। अपने दिल को तसल्ली दो। अल्लाह पर यकीन रखो। याद रखो, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। हर दुख, हर तकलीफ एक दिन खत्म हो जाएगी। और जो लोग इस दुनिया में सब्र करते हैं उनके लिए जन्नत में बड़ी इनाम है। हर बार जब तुम गिरो, उठने की कोशिश करो। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम हार गए हो तो ये याद करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। वह तुम्हें हारने नहीं देगा। वह तुम्हें मजबूत करेगा, तुम्हें रास्ता दिखाएगा। प्यारे भाई, जब इंसान अपने आप को कमजोर महसूस करता है तो उसे यह समझना चाहिए कि वह अल्लाह का बंदा है। अल्लाह वह है जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हें हर नेमत से नवाजा और तुम्हें इस दुनिया में एक उद्देश्य के लिए भेजा। अगर तुम खुद को असहाय महसूस कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए अल्लाह से कनेक्ट होने का सबसे सही वक्त है। याद करो, जब कोई बच्चा गिरता है और रोता है तो उसकी माँ उसे उठाने दौड़ती है। अल्लाह तुम्हारी माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाला है। अगर तुम गिर गए हो तो अल्लाह तुम्हें संभालने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन उसे पुकारना तुम्हारा काम है। वह तो पहले से ही तुम्हारे करीब है। दुनिया में हर इंसान पर मुसीबत आती है, यहाँ तक कि अल्लाह के पैगंबरों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्या तुमने हजरत अय्यूब की कहानी सुनी है? उन्होंने कितनी बड़ी परीक्षाओं का सामना किया। उनका सब कुछ छिन गया, उनकी दौलत, उनका परिवार, उनका स्वास्थ्य। लेकिन उन्होंने कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने अल्लाह से कहा, हे मेरे रब, तू ही मुझे ये सब नेमतें देने वाला है। और अगर आज ये सब मुझसे ले लिया गया है तो इसमें भी तेरी कोई हिकमत होगी। मैं तुझसे कभी शिकायत नहीं करूंगा। और उनके इस सब्र और यकीन की वजह से अल्लाह ने उन्हें पहले से भी ज्यादा इनाम दिया। तुम्हारी जिंदगी में भी जो कुछ हो रहा है वह सब अल्लाह के इरादे का हिस्सा है।
तुम सोच सकते हो कि यह मुश्किलें तुम्हें तोड़ने आई हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। एक पेड़ तभी बड़ा होता है जब उसकी जड़ें गहरी होती हैं। और यह मुश्किलें तुम्हारी जड़ों को गहरा कर रही हैं। हर सुबह जब तुम जागो तो अपने आप से कहो, आज का दिन मेरे लिए एक मौका है। एक मौका ये दिखाने का कि मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ। ये सोचो कि कितने लोग आज ये दिन देखने के लिए जिंदा नहीं हैं, लेकिन तुम्हें यह मौका मिला है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए अभी और बहुत कुछ रखा है। अगर तुम्हारा दिल उदास है तो कुरान को खोलो, उसमें तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। उसमें अल्लाह के वादे हैं। अल्लाह कहता है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, यह अल्लाह की ओर से एक यकीन दिलाने वाली बात है। अगर आज तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो जान लो कि इसके पीछे एक अच्छी चीज छुपी हुई है। दूसरी बात, अपने अंदर यह आदत डालो कि तुम जो भी कर रहे हो उसमें अल्लाह की मदद मांगो। जब तुम कोई काम शुरू करते हो तो बिस्मिल्लाह कहो। जब कोई फैसला लेना हो तो अल्लाह से इस्तिखारा करो। जब तुम किसी रास्ते पर हो तो अल्लाह से दुआ करो कि वह तुम्हें सही दिशा में ले जाए। अपनी मुश्किलों को हल्का करने का एक और तरीका यह है कि दूसरों की मदद करो। जब तुम किसी और के लिए कुछ करते हो तो अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को हल्का कर देता है। एक गरीब को खाना खिलाओ, एक अनजान को मुस्कान दो, किसी के दर्द को बांटो। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दिल हल्का हो गया है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। यह एक सफर है और सफर में आराम की उम्मीद नहीं की जाती। असली आराम तो जन्नत में है, लेकिन जन्नत कमाने के लिए तुम्हें इस सफर को सब्र और शुक्र के साथ तय करना होगा। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां सबसे बड़ी हैं, लेकिन अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी परेशानियां तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी हैं, और फिर भी वे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। यह तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हारे पास जो कुछ है वह किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। याद रखो, हर बड़ी सफलता एक बड़ी परीक्षा के बाद आती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी मुश्किलें हैं तो समझ लो कि तुम्हारे लिए पहाड़ जैसी कामयाबी भी तैयार है। बस तुम्हें चलते रहना है। जब तुम्हारा दिल टूटे तो अल्लाह के सामने अपनी तकलीफ रखो। वह सुनने वाला है, वह तुम्हारे हर दर्द को समझता है, और वह तुम्हें वह देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। और सबसे जरूरी बात, कभी उम्मीद मत हारो। अल्लाह उम्मीद करने वालों से प्यार करता है। वह तुम्हारे साथ है, हर कदम पर, हर पल। तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह का साथ तुम्हारे साथ है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। प्यारे भाई, जब इंसान अपनी कमजोरियों में घिरा हुआ महसूस करता है तो वह अक्सर यह भूल जाता है कि वह कितना अनमोल है। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें किसी मकसद के बिना नहीं बनाया। हर बार जब तुम्हारा दिल टूटता है, हर बार जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दुनिया की नजरों में कमतर हो गए हो, तब भी अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है। और वह तुमसे सिर्फ यही चाहता है कि तुम उस पर भरोसा करो। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है? अगर बच्चा गलती कर देता है तो माँ उसे सजा देती है, लेकिन ये सजा भी प्यार का हिस्सा होती है। अल्लाह हमसे 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। तो क्या वह तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ देगा क्योंकि तुमने गलती की, या इसलिए कि तुम परेशान हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी ये परीक्षा तुम्हारे लिए एक नई राह खोलने का साधन हो सकती है। क्या तुमने कभी ये देखा है कि जब किसान बीज बोता है तो वह उसे मिट्टी के अंदर गहरा दबा देता है, लेकिन वह बीज वहां मरने के लिए नहीं दबाया जाता, वह वहां से एक नया पौधा बनने के लिए दबाया जाता है। यह मुश्किलें भी तुम्हारे लिए वैसी ही हैं। वे तुम्हें जमीन में गहरा दबा रही हैं ताकि तुम एक मजबूत पेड़ बन सको जो दूसरों को छाया और फल दे सके। अब सोचो कि जब कोई लोहे को तराशता है तो उसे आग में डाला जाता है, उसे बार बार ठोका जाता है, लेकिन ये सब इसलिए होता है ताकि वह लोहा एक बेहतरीन तलवार बन सके। इसी तरह तुम्हें भी इन कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है ताकि तुम अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचान सको। तुम्हें इस वक्त अपने दिल और दिमाग को शांत रखना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो तो वुजू करो और 2 रकात नमाज अदा करो। नमाज तुम्हारे दिल को सुकून देगी। कुरान की यह आयत याद करो, जो लोग ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाते हैं, जान लो कि दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। सूरह रद 28। तुम्हारी दुआओं में ताकत है। जब तुम अल्लाह से कुछ मांगते हो तो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाता। हो सकता है कि तुम्हारी मांगी हुई चीज तुम्हें तुरंत न मिले, लेकिन ये याद रखना कि अल्लाह तुम्हारी भलाई के लिए सबसे बेहतर जानता है।
अगर तुम्हें वह चीज नहीं मिली तो समझो कि वह तुम्हारे लिए बेहतर नहीं थी। और अगर तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा है तो जान लो कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर वक्त का इंतजार हो रहा है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। खुशी हो या गम, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आज तुम उदास हो तो कल खुशी भी आएगी। तुम्हारे गम की यह रात भी खत्म होगी और सुबह की रोशनी जरूर आएगी। यह अल्लाह का वादा है। तुम्हारी हिम्मत तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। हजरत मूसा का वह वाकया याद करो जब उनके सामने समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने रब पर भरोसा किया और फिर अल्लाह ने उनके लिए समुद्र को दो हिस्सों में बांट दिया। ये हमें सिखाता है कि जब भी तुम खुद को बेबस महसूस करो तो अल्लाह पर यकीन करो। वह तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा जहां तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी कद्र करो। तुम्हारे पास अगर परिवार है तो उनका शुक्र अदा करो। अगर तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी है तो अल्लाह का शुक्र करो। और अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी अल्लाह का शुक्र करो कि उसने तुम्हें जिंदा रखा है। वह तुम्हें कभी भूखा नहीं मारेगा। वह तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा, तुम्हें रहमतों से नवाजेगा। अपने दिल की गहराइयों में ये यकीन पैदा करो कि हर अंधेरा सिर्फ रोशनी से पहले का वक्त है। ये वक्त तुम्हारे लिए सीखने का है, समझने का है। अगर तुम इस मुश्किल वक्त में सब्र करोगे और शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें अपने अंदर यह आदत डालनी होगी कि तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, हर कदम मायने रखता है। अल्लाह को छोटे छोटे अच्छे काम बहुत पसंद हैं। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करोगे तो एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुमने बहुत बड़ा बदलाव हासिल कर लिया है। तुम्हें इस सफर में अल्लाह को अपना साथी बनाना होगा। वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। उससे बातें करो, अपनी तकलीफें उससे साझा करो। वह तुम्हारी हर बात सुनता है और वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। बस तुम्हें उस पर भरोसा करना होगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ अल्लाह का प्यार, उसकी रहमत और उसकी मदद हमेशा है। तुम्हें बस चलते रहना है और यकीन मानो तुम्हारी हर मुश्किल आसान होगी। और अंत में यह मत भूलो कि तुम खास हो। अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा है क्योंकि तुम्हारे पास एक मकसद है। वह प्यारे भाई, जब भी तुम ये सोचो कि तुम्हारे हालात बदलने वाले नहीं हैं, तो उस वक्त अपने दिल से यह बात कहो, मेरा रब मुझसे ज्यादा जानता है। वह मुझे इस कठिन दौर से निकालने का रास्ता दिखाएगा। क्योंकि इंसान का नजरिया सीमित होता है, लेकिन अल्लाह की रहमत और ज्ञान अनंत है। वह जानता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है और किस समय पर है। याद करो हजरत यूसुफ की जिंदगी को। वह एक छोटे से बच्चे के तौर पर अपने परिवार के बीच रहते थे, लेकिन उनके भाई उन्हें जलन की वजह से कुएं में फेंक आए। वहां से वह गुलाम बनकर बिक गए। फिर उन्हें झूठे इल्जाम में जेल भेजा गया। एक के बाद एक मुश्किलें उनके सामने आईं, लेकिन क्या उन्होंने कभी हार मानी? नहीं। उन्होंने हर वक्त सब्र से काम लिया और अल्लाह पर भरोसा बनाए रखा। नतीजा ये हुआ कि वही हजरत यूसुफ मिस्र के राजा के सबसे बड़े मंत्री बने। तुम्हारी कहानी भी उसी तरह है। अगर आज तुम खुद को कुएं के अंधेरे में महसूस कर रहे हो तो ये समझ लो कि यह अल्लाह का तुम्हें मजबूत बनाने का तरीका है। वह तुम्हारे सब्र और तुम्हारे यकीन को आजमा रहा है। वह तुम्हें वह सब कुछ देने की तैयारी कर रहा है जिसके तुम हकदार हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। इंसान की फितरत ऐसी है कि वह जल्दबाजी करता है। हम चाहते हैं कि हमारी हर दुआ तुरंत कबूल हो जाए, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह वह देता है जो हमारे लिए बेहतर हो, न कि वह जो हम चाहते हैं। अगर तुम एक छोटे बच्चे को उसकी हर जिद पूरी करके चॉकलेट खाने दो तो वह बीमार पड़ जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे वह दो जो उसके लिए फायदेमंद हो तो वह स्वस्थ रहेगा। उसी तरह अल्लाह भी तुम्हें वह देता है जो तुम्हारे लिए सही हो। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को इसलिए लंबा कर देता है ताकि तुम उसके और करीब आ सको। वह चाहता है कि तुम उसे पुकारो, उससे मदद मांगो। वह चाहता है कि तुम्हारी दुआएं उसके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाएं। जब तुम्हारा दिल भारी हो जाए तो अल्लाह के सामने अपने आंसू बहाओ। रोने में कोई शर्म नहीं है। रोना इंसान की फितरत है और अल्लाह अपने बंदों के आंसुओं को बहुत पसंद करता है। वह कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। तुम्हारे आंसू उसकी बारगाह में तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे दिल की गहराई को दिखाते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी तकलीफें सिर्फ तुम्हारी नहीं हैं। हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई परेशानी होती है।
लेकिन जो फर्क पैदा करता है वह ये है कि कौन अपनी परेशानियों को अल्लाह के भरोसे से संभालता है और कौन नहीं। अगर तुम अपनी हर मुश्किल को अल्लाह के हवाले कर दोगे तो तुम देखोगे कि वह तुम्हारे लिए कितनी आसानी पैदा करता है। अपने अंदर यह आदत डालो कि तुम हर दिन अपने आप को एक नई रोशनी में देखो। हर सुबह ये सोचो कि आज का दिन कल से बेहतर होगा। अल्लाह ने सूरज को हर दिन नई ऊर्जा के साथ उगने दिया है, और अगर सूरज हर दिन एक नई शुरुआत कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। तुम्हें अपनी मुश्किलों से भागना नहीं है, तुम्हें उनका सामना करना है, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे तुम मजबूत बनोगे। ये याद रखो कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बड़ी मुश्किल होती है। तुम्हारे सब्र और तुम्हारे यकीन का फल हमेशा मीठा होता है। अगर तुम्हें कभी ये लगे कि तुम बहुत अकेले हो तो कुरान की इस आयत को याद करो, और जब मेरे बंदे तुम्हें मेरे बारे में पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं बहुत करीब हूँ। मैं पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ जब वह मुझे पुकारता है। सूरह अल-बकर 2:186। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे अंदर वह ताकत है जिसे तुम खुद भी नहीं जानते। इंसान को अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि वह अपनी मुश्किलों को पार कर सके, लेकिन ये ताकत तभी बाहर आती है जब तुम अपने ऊपर भरोसा करते हो और अपने रब से मदद मांगते हो। जिंदगी एक सफ़र है। ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन ये सफ़र तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे हर कदम के साथ अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब तुम गिरोगे वो तुम्हें उठाएगा, जब तुम थकोगे वो तुम्हें आराम देगा। अपने दिल को इस बात से सुकून दो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है, और जब तुम्हारे साथ अल्लाह है तो तुम्हें किसी और चीज़ की जरूरत नहीं। बस चलते रहो, सब्र करो और उस पर भरोसा रखो। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है और हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। तुम्हारी परेशानियां भी खत्म होंगी और तुम एक नई शुरुआत करोगे। बस अपने रब का दामन थामे रहो और वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। मकसद ढूंढो, और जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी परेशानियां केवल तुम्हें उस मकसद तक पहुंचाने के लिए थीं। अपने दिल को मजबूत करो, अपने अंदर यह विश्वास पैदा करो कि अल्लाह सबसे बड़ा मददगार है। जब तक तुम्हारा दिल अल्लाह पर यकीन रखेगा, कोई भी परेशानी तुम्हें हरा नहीं सकती।